गुरु रूप सत्संग जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज का विषय धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी, भाग पहला। सत्संग जी दास पहले ही बता चुके हैं कि हमारा हिंदी में बोलने का एक ही कारण है कि जो हमारे पूर्वों ने, हमारे महापुरखों ने इतनी बड़ी कुर्बानियाँ देश के लिए, धर्म के लिए दी, उसके बारे में हमारे देश के लोगों को पता होना चाहिए। सत्संग जी, बहुत अफसोस की बात है कि श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने इस देश के लिए अपना पूरा सर्वंस कुर्बान कर दिया, बल्कि जो भी कुछ उनके पास था उन्होंने देश के लिए निछावर कर दिया। लेकिन हमारे देशवासियों को उनके बारे में बहुत कम मालूम है। दूर क्या जाएं, इवन सिखों को भी श्री गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में बहुत कम मालूम है। लोग इतना ही जानते हैं कि श्री गुरु गोविंद सिंह जी एक बहुत सूरबीर, योद्धे, साहसी और निडर इंसान थे, लेकिन उनकी पर्सनैलिटी में और कितनी सारी विशेषताएं थी, कितने सारे गुण थे जिनके बारे में लोगों को मालूम नहीं है। सिर्फ चंद लोग हुए हैं इस देश में जिन्होंने श्री गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में संपूर्ण तौर पर जाना और उनके साथ संपूर्ण इंसाफ किया। और सत्संग जी देखते हैं कि वो कौन हैं जिन्होंने गुरु गोविंद सिंह जी को पूर्ण तौर पर जाना और उनके साथ इंसाफ किया। इसमें सबसे पहले आते हैं लाला दौलत राय जी। लाला दौलत राय जी एक आर्य समाजी थे और सनातनी धर्म के प्रचारक थे, लेकिन जब उन्होंने गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में पढ़ा और उनके बारे में जाना तो लाला दौलत राय जी दंग रह गए, हैरान हो गए कि कोई ऐसा महापुरुष भी इस धरती पर हुआ है। और सत्संग जी, लाला दौलत राय जी ने खूब कलम श्री गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में चलाई और उनकी शख्सियत के हर पहलू को बहुत अच्छी तरह उन्होंने लोगों के सामने बताया। सत्संग जी, जो पहली बुक लाला दौलत राय जी ने श्री गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में लिखी वो तकरीबन 800 पेज की थी। उसके बाद छोटे वॉल्यूम भी मार्केट में आ चुके हैं। पहली किताब की जो भूमिका थी उसमें लाला दौलत राय जी श्री गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में लिखते हैं कि जब भगवान ने अपनी सारी सियाणफ यानी कि विजडम को इकट्ठा किया, जब भगवान ने अपनी सारी ब्यूटी, सौंदर्य, सुहप्पन को इकट्ठा किया, जब भगवान ने अपनी सारी निडरता, सूरबीरता, बहादुरी, साहस, इन सब को इकट्ठा किया, तो उससे जो मुजस्समा बना, जो मूर्ति बनी, वो थी धन धन गुरु गोविंद सिंह जी। और सत्संग जी, ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जा सकते क्योंकि जो 800 पेज की बुक लाला दौलत राय जी ने गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में लिखी है, उसमें उन्होंने संपूर्ण तौर पर उनके हर पर्सनालिटी के पहलू के ऊपर रोशनी डाली है और उन्होंने बहुत बेबाकी और बिना किसी के दबाव, जहाँ कोई पक्षपात नहीं किया, लेकिन संपूर्ण तौर पर श्री गुरु गोविंद सिंह जी के साथ इंसाफ किया। वर्णगी के तौर पर एक दो बातें हम करेंगे। लाला दौलत राय जी लिखते हैं और बाकी दुनिया के विद्वानों का भी यही विश्वास है कि इस दुनिया में जितने भी युद्ध हुए हैं उन युद्धों का कारण मेनली 3 ही होता है, यानी कि जर, जोरू और ज़मीन। लाला जी लिखते हैं कि जो रामायण का युद्ध हुआ था जिसमें श्री राम और रावण के बीच में युद्ध था, उसका कारण सिर्फ 2 महिलाएं थी, एक सीता मैया और दूसरी स्वरूपनखा जो रावण की बहन थी। तो लाला दौलत राय जी लिखते हैं कि अगर इन 2 महिलाओं को इस युद्ध में से निकाल दिया जाए तो ये युद्ध नहीं होना था।
और महाभारत के युद्ध के बारे में लाला जी लिखते हैं कि अगर द्रौपदी को उस युद्ध में से निकाल दिया जाए तो महाभारत का युद्ध नहीं होना था। और साध संगत जी, आप सुनकर हैरान होंगे कि श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने अपनी छोटी उम्र में, छोटी उम्र से मतलब ये है कि गुरु गोविंद सिंह जी सिर्फ 42 साल 42 ईयर की आयु में ज्योति ज्योत समा गए थे। और उन्होंने इतनी छोटी उम्र में अपनी जिंदगी में 14 युद्ध किए और 14 के 14 में विजय रहे। और उनके किसी भी युद्ध में जो मकसद था वो न जर, न जोरू, न जमीन। तो गुरु गोविंद सिंह जी केवल और केवल धर्म के लिए, देश के लिए, गरीबों के लिए, मजलूमों के लिए लड़े। इससे ज़्यादा सत्संग जी हम डिटेल में नहीं जा सकते, लेकिन लाला दौलत राय जी ने खूब गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में हर पहलू पर लिखा है। इसके बाद आते हैं सत्संग जी जिन्होंने गुरु गोविंद सिंह जी के साथ संपूर्ण इंसाफ किया, वो है भाई नंदलाल जी। भाई नंदलाल जी एक्चुअली अफगानिस्तान के रहने वाले थे। किसी कारण वो आगरा में आके बस गए थे। आगरा में भाई नंदलाल जी बादशाहों के, वजीरों के और बड़े अहलकारों के बच्चों को पढ़ाया करते थे, क्योंकि भाई नंदलाल जी अरबी, फारसी, पर्शियन के एक उच्च कोटि के विद्वान थे। वो बहुत जरखेज दिमाग रखने वाले थे, बहुत ऊंचे स्कॉलर थे। तो एक दिन क्या हुआ कि जब भाई नंदलाल जी इन बच्चों को कुरान की आयतों के अर्थ समझा रहे थे, उस टाइम औरंगजेब, जो कि उस टाइम बूढ़ा हो चुका था, उधर से गुजरा। जब औरंगजेब ने सुना कि ये कौन व्यक्ति है जो इतनी गहराई से और इतने अच्छे इन बच्चों को कुरान की आयतों के अर्थ समझा रहा है, तो उसके बाद औरंगजेब ने हुक्म पास कर दिया कि इतना विद्वान, इतना जरखेज दिमाग वाला इंसान हिंदू नहीं होना चाहिए, इसको मुसलमान बना दिया जाए। तो साध संगत जी, लंबा चौड़ा इतिहास है, उसको छोटा करते हुए जब भाई नंदलाल जी को उसके दोस्तों के थ्रू रात को पता चला कि आप आगरा छोड़ के भाग जाओ, नहीं तो आपका जो धर्म है वो खतरे में है, कल को आपको मुसलमान बना दिया जाएगा। तो साध संगत जी, भाई नंदलाल जी बोलते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में औरंगजेब का राज है, मैं कहाँ जाऊँ। तो वो उनके दोस्त बताते हैं कि हिंदुस्तान में एक ऐसी जगह है, छोटी सी जगह, यानी कि अनंतपुर साहब, जहाँ श्री गुरु गोविंद सिंह जी रहते हैं और उधर औरंगजेब का हुक्म नहीं चलता। तो साध संगत जी, भाई नंदलाल जी छुपते छुपाते अपनी जान बचाते हुए कैसे भी श्री गुरु गोविंद सिंह जी के पास अनंतपुर में पहुंच जाते हैं। श्री गुरु गोविंद सिंह जी खुद एक उच्च कोटि के विद्वान थे, जिसकी हम बात आगे करेंगे। तो वो विद्वानों का बहुत कदर करते थे। तो जब भाई नंदलाल जी गुरु जी को मिले तो उन्होंने पहचान लिया कि ये एक इंसान किस लेवल का है। तो इससे सत्संग जी हम छोटे में बात करते हैं, दिनों दिन भाई नंदलाल जी श्री गुरु गोविंद सिंह जी के निकटवर्ती बनते गए। और एक दिन ऐसा आया कि भाई नंदलाल जी श्री गुरु गोविंद सिंह जी के सबसे नज़दीकी निकटवर्ती बन गए, क्योंकि भाई नंदलाल जी अरबी, फारसी, पर्शियन के बहुत बड़े विद्वान थे और श्री गुरु गोविंद सिंह जी के जो दरबारी कवि थे, 52 कवियों में से सबसे सिरमौर उच्च कोटि के कवि थे। भाई नंदलाल जी को श्री गुरु गोविंद सिंह जी में साक्षात भगवान नजर आता था और गुरु गोविंद सिंह जी भी भाई नंदलाल जी को खूब प्यार करते थे। तो साध संगत जी, भाई नंदलाल जी ने गुरु गोविंद सिंह जी को बहुत नज़दीकी से देखा और उनके बारे में बहुत अच्छी तरह उन्होंने एक्सप्लेन किया, गुरु साहब की सारी पर्सनालिटी के बारे में
उनके शख्सियत के बारे में। लेकिन बात यह है सत्संग जी कि जो भाई नंदलाल की लिखतें थी वो अरबी, फारसी और पर्शियन में होने के कारण हम लोग उनको पूरी तरह समझ नहीं सकते, इसलिए लाला दौलत राय जी का नाम पहले नंबर पर आता है। हकीकत में अगर किसी ने गुरु गोविंद सिंह जी को सबसे ज़्यादा जाना वो थे भाई नंदलाल जी। और सत्संग जी इसके बाद तीसरे शख्स जिन्होंने गुरु गोविंद सिंह जी को संपूर्ण तौर पर जाना वो थे अल्लाह यार खां जोगी। अल्लाह यार खां एक मुसलमान होने के बावजूद जब उन्होंने गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में पढ़ा और उनके बारे में सुना तो अल्लाह यार खां गुरु गोविंद सिंह जी के मुरीद होकर रह गए। अल्लाह यार खां लिखते हैं कि कसम खुदा की, कसम नानक की, इस रूहे ज़मीन पर श्री गुरु गोविंद सिंह जैसा और कोई शख्सियत पैदा ही नहीं हुए। सत्संग जी अल्लाह यार खां को मुस्लिम कम्युनिटी से बहुत सारा विरोध का सामना करना पड़ा। काजी उनको काफिर कहते थे और तकरीबन 30 साल अल्लाह यार खां को मस्जिदों में जाना मना था। इस सब के बावजूद भी अल्लाह यार खां ने श्री गुरु गोविंद सिंह जी का साथ नहीं छोड़ा और उन्होंने गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में खूब लिखा और बेबाकी से लिखा और संपूर्ण तौर पर लिखा और उनके साथ इंसाफ किया। और सत्संग जी अभी देखते हैं कि वो कौन सी विशेषताएं थी, कौन से गुण थे गुरु गोविंद सिंह जी में जिसके बारे में दुनिया को मालूम नहीं है। सत्संग जी सबसे पहला गुण उनमें ये था कि गुरु गोविंद सिंह जी एक संपूर्ण तौर पर संत थे। इसकी बहुत सारी एग्जाम्पलें, उदाहरणें उनके जीवन में से मिलती है जो दर्शाती है कि श्री गुरु गोविंद सिंह जी एक संपूर्ण संत थे। उदाहरण के तौर पर सत्संग जी गुरु गोविंद सिंह जी के टाइम पर दिल्ली के तख्त पर जो बादशाह बैठा था औरंगजेब, वो एक बहुत जालिम और क्रूर बादशाह था जो पूरे हिंदुस्तान को एक मुस्लिम देश बनाना चाहता था। तो सत्संग जी औरंगजेब की नज़रों में मुसलमानों को छोड़ के बाकी सब दुश्मन थे और राज जो बादशाह होते हैं वो टाइम टाइम पर ऐसे हुक्म पास करते रहते हैं जिससे उनके दुश्मनों का यानी कि नॉन मुसलिम्स का मोराल गिर जाए और उनका हौसला टूट जाए और वो अपने आप को हमेशा के लिए सोचे कि हम तो गुलाम हैं और हमने गुलाम ही रहना है। तो ऐसे टाइम पर सत्संग जी औरंगजेब ने एक हुक्म पास किया कि कोई हिंदू घोड़सवारी नहीं करेगा, शास्त्र नहीं रखेगा, शिकार नहीं खेलेगा, अपनी दस्तार के ऊपर कलगी नहीं लगाएगा और नगारा नहीं बजाएगा। और सत्संग जी उस टाइम हिंदुस्तान में काफ़ी सारे हिंदू राजे थे जिनके पास सेनाएं थी, बल था, सब कुछ था, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि औरंगजेब के सामने मुंह खोलने की या उसके हुक्म की अदूली करने की। ये साहस, ये बहादुरी सिर्फ श्री गुरु गोविंद सिंह जी में थी। और गुरु गोविंद सिंह जी ने ये हुक्म आने के बाद कह दिया कि हे औरंगजेब, मैं घोड़सवारी भी करूँगा, मैं शास्त्र भी रखूँगा, मैं शिकार भी खेलूँगा, मैं अपनी दस्तार के ऊपर कलगी भी लगाऊँगा और मैं नगारे भी बजाऊँगा। अगर तुम्हारे में हिम्मत है तो हमको रोक लो। सत्संग जी अभी सोचने की बात है कि क्या कोई एक सिर्फ साहसी, निडर, बहादुर आदमी, इतने बड़े बादशाह जो पूरे हिंदुस्तान का बादशाह था, जिसके पास बहुत बल था, उसको ऐसा बोल सकता है? नहीं सत्संग जी, इसका एक और कारण है कि एक संत ही ऐसा साहसी हो सकता है, एक संत ही ऐसा जवाब बादशाह को दे सकता है, क्योंकि संतों के जीवन में मौत का कोई भय नहीं होता और संत जो है वो मौत के भय से
ऊपर उठ जाते हैं। तो ये दर्शाता है सत्संग जी कि श्री गुरु गोविंद सिंह जी एक संपूर्ण तौर पर संत थे। सत्संग जी चमकौर के युद्ध के बाद जब श्री गुरु गोविंद सिंह जी खिदराना की ढाब को अलग अलग पड़ाव करते हुए जा रहे थे, तो रास्ते में उस टाइम श्री गुरु गोविंद सिंह जी अपना सब कुछ गवा चुके थे और उनके पास कुछ भी नहीं था। तो रास्ते में उनको दो अहलकार मुसलमान औरंगजेब के अहलकार मिलते हैं जो श्री गुरु गोविंद सिंह जी में श्रद्धा रखते हैं और उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, उनको वली अल्लाह मानते हैं। सत्संग जी एक बात याद रखिए, टाइम की वजह से हम डिटेल में नहीं जा सकते। बहुत सारे मुसलमान थे जो श्री गुरु गोविंद सिंह जी में संपूर्ण तौर पर श्रद्धा रखते थे, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह जी की तो किसी के साथ दुश्मनी नहीं थी। उनकी दुश्मनी तो सिर्फ जालिम बादशाहों के साथ, बाबर जैसे, औरंग जैसे बादशाहों के साथ ही थी। तो ये अहलकार श्री गुरु गोविंद सिंह जी को बेनती करते हैं कि बादशाहों, अगर आप चाहें तो हम आपकी सुलह औरंगजेब से करवा देते हैं। सत्संग जी एक और गुरु गोविंद सिंह जी का इतना विशाल हृदय, जिसकी हम आगे बात करेंगे, कि वो हमेशा पीस के लिए, सुलह के लिए तैयार रहते थे। तो गुरु साहब ने बोला कि ठीक है, आप हमारी सुलह उनसे करवा दीजिए। तो सत्संग जी अहलकारों ने बोला कि हमारी एक छोटी सी शर्त है। अहलकार बोलने लगे कि गुरु साहब, अभी आपके जो किले हैं वो ढहढेरी हो चुके हैं, आपकी जो सेना है थी, सिंह थे वो भी मारे गए हैं और चारों शहजादे भी शहीद हो गए हैं। आपके पास अभी घोड़ा भी नहीं है, शास्त्र भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो इस हालत में आप सिर्फ अपनी हार मान लीजिए। तो इसके ऊपर सत्संग जी गुरु गोविंद सिंह जी ने संपूर्ण तौर पर उनको मना कर दिया। तो जब उनको मना किया तो अहलकार पूछने लगे कि बादशाहों, इसका क्या कारण है। तो गुरु गोविंद सिंह जी बताते हैं कि जितनी देर हमारा भगवान हमारे हृदय में बैठा है, हमारे साथ है, हम हार नहीं मान सकते। तो सत्संग जी ये है संतों की निशानी, ये केवल एक संत ही कह सकता है। और सत्संग जी चमकौर की युद्ध में गुरु साहब अकेले 2 साहिबजादों के साथ और 40 सिंहों के साथ लाखों की फौज का जब टकरा करते हैं, तो ये एक संत ही कर सकता है, कोई साधारण व्यक्ति के बस की बात नहीं है। तो सत्संग जी ऐसी हजारें उदाहरणें गुरु गोविंद सिंह जी के जीवन में हैं जो दर्शाती हैं कि वो जितने बड़े बहादुर, सूरवीर, निडर योद्धे थे, उससे कहीं बड़े वो संत थे। अभी सत्संग जी उनके जीवन की जो अगली विशेषता है, वो एक ऐसी विशेषता है जो दुनिया के इतिहास में आपको कहीं नहीं मिलेगी। श्री गुरु गोविंद सिंह जी के मुकाबले का सरबंसदानी, यानी कि जिसने अपना सारा परिवार कुर्बान कर दिया हो, इस धरती पर आपको कोई और नहीं मिलेगा। सत्संग जी श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने परिवार की 8 शहादतें इस देश के लिए, धर्म के लिए, गरीबों के लिए दी। उनका वेरवा इस प्रकार है। सत्संग जी सबसे पहले श्री गुरु अर्जन देव जी, जिनको तत्ती तवी पर बैठाया गया, जिनके शरीर के ऊपर गर्म रेत डाली गई, और उस टाइम की और आज की भी जो उन्होंने सबसे बड़ी शहादत दी, जिसका इस दुनिया में कोई और लासानी नहीं है, वो श्री गुरु गोविंद सिंह जी के सके परदादा जी थे। श्री गुरु गोविंद सिंह जी के पिता श्री तेग बहादुर जी ने दिल्ली के चांदनी चौक में अपना शीश दिया और हिंद की चादर बने। श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने अपनी खुद की शहादत दी। उनके 2 बड़े साहिबजादे चमकौर के युद्ध में शहीद हुए। उनकी माता जी और छोटे 2 साहिबजादे सरखंड में शहीद हुए। सत्संग जी एक ही परिवार के 8 शहीद। और सत्संग जी
उनमें से 3 गुरु। सत्संग जी, सिख धर्म में या बाकी धर्मों में भी इसमें कोई शक नहीं कि गुरु और भगवान में कोई अंतर नहीं होता। उन तीनों गुरुओं के पास हर प्रकार की शक्ति थी, हर प्रकार का बल था, लेकिन बाबे नानक के घर में एक चीज के ऊपर मुकम्मल तौर पर बाबे नानक ने मनाही की थी कि कभी भी कोई करामात नहीं दिखाई जाएगी। और सत्संग जी, जब जरूरत पड़ी तो श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने तलवार उठाई, और गुरु गोविंद सिंह की जो तलवार थी वो भी एक करामात ही थी। तो सत्संग जी, जरा देखिए कि दुनिया के इतिहास में हम पंजाब की बात नहीं करते, हिंदुस्तान की बात नहीं करते, एशिया की बात नहीं करते, पूरी दुनिया की बात करते हैं कि कोई ऐसा वहाँ पर हुआ है जिसने कि अपने परिवार के 8 जी शहीद करवा दिए। सत्संग जी, सुकरात ने जहर का प्याला पिया था, लेकिन वो अकेले सुकरात ने पिया था, ना कि उसने सारे परिवार ने पिया था। ईसा सूली पर चढ़े थे, लेकिन वो अकेले ईसा ही सूली पर चढ़े थे। इधर तो गुरु गोविंद सिंह जी ने अपना सारा परिवार देश के लिए, धर्म के लिए, गरीबों के लिए, मजलूमों के लिए कुर्बान कर दिया। ऐसा सर्वंसदानी आपको दुनिया में अगर कहीं मिलता है तो सत्संग जी हमें बताइए। सत्संग जी, आज के लिए हम इतनी ही बात करेंगे, और अगले एपिसोड में गुरु गोविंद सिंह जी के जो विशेषताएं, मुख्य विशेषताएं हैं, उनके बारे में बात करेंगे। क्योंकि अगर हम उनकी पूरी पर्सनैलिटी के बारे में बात करते हैं तो उसके लिए समा कई घंटे चाहिए। तो दास की जो हिंदी है वो थोड़ी कमज़ोर है, बहुत सारी गलतियां हो गई होंगी, भूल चूक के लिए हम क्षमा चाहते हैं। आज के लिए इतनी ही सेवा परवान करना। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।